Hello बच्चों, let us read the question. The question says, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling points is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other. यानी इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि केरोसिन और पेट्रोल का एक मिक्सचर दिया गया है. उस मिक्सचर के जो केरोसिन और पेट्रोल दो लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे से मिसिबल हैं और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. तो आप कैसे उनको सेपरेट करोगे? यानी क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो मिक्सचर है उसमें जो लिक्विड्स है वो मिसिबल है ना, एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स कर जा रही है, यानी मिसिबल लिक्विड्स हैं. ये पहली इंफॉर्मेशन है. और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ऐसा जहां पर भी केस हमको मिले जहाँ जो मिक्सचर हो उसमें मिसिबल लिक्विड्स हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, तो जो सेपरेशन टेक्निक हम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं हम सेपरेशन टेक्निक द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन. यानी इनको सेपरेट करने के लिए जो सेपरेशन टेक्निक हमें अप्लाई करेंगे वो होगी द टेक्निक ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन. यानी सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम दोनों लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे. अब सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का अपरेटस सेटअप कैसे होता है हम ये देख लेते हैं. हम क्या लेते हैं कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं. अपरेटस सेटअप में सिंपल डिस्टिलेशन के एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं. ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेते हैं एक और उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर सेट कर देते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को. ठीक है, एक थर्मोमीटर सेट करते हैं ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर और एक वाटर कंडेंसर लेते हैं, वाटर कंडेंसर, ताकि हम कंडेंस कर पाए किसी वेपर को, इसलिए हम लेते हैं वाटर कंडेंसर. वाटर कंडेंसर में क्या होता है कि एक तरफ से वाटर को इन किया जाता है यानी वाटर अंदर जाता है और दूसरी तरफ से वाटर को आउट कर लिया जाता है यानी वाटर बाहर प्राप्त किया जाता है. इससे क्या होता है कि इसमें जो भी होगा उसको ठंडा करता रहेगा, पानी इधर से जाएगा फिर इधर से निकल जाएगा और जो भी इसमें होगा उसको ठंडा करता रहेगा, यानी यहाँ से वाटर आउट होगा. और एक सेपरेट आउटलेट लेंगे ताकि जो कंडेंस्ड फॉर्म में हमको चीजें मिले वो हमको मिल जाए. ये तो बर्नर है आप जानते हैं. तो ये हुआ सेटअप, apparatus सेटअप फॉर सिंपल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन का apparatus सेटअप है. अब इसके प्रोसेस को हम समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे. ठीक है, ये तो हो गया सिंपल डिस्टिलेशन का apparatus सेटअप. अब प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर को इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेते हैं. मिक्सचर किसका किसका है? पेट्रोल का है और केरोसिन का है. यानी मिक्सचर इज टेकन इन डिस्टिलेशन फ्लास्क. मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेते हैं. उसके बाद क्या करते हैं कि उस मिक्सचर को हीट करते हैं. मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेने के बाद उस मिक्सचर को बंसन बर्नर से हीट करते हैं. तो हीट करने से क्या होता है कि मिक्सचर में क्या है, केरोसिन है और पेट्रोल है. तो पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो केरोसिन से कम होता है और क्वेश्चन में दिया भी गया है कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है. नहीं, ठीक ठाक डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच. तो क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए पेट्रोल वेपराइज हो जाता है. यानी पेट्रोल बिकॉज ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज कर जाता है पहले दिन केरोसिन, वेपराइजेस बिफोर केरोसिन. क्योंकि केरोसिन का अभी हम जब स्लोली हीट कर रहे हैं तो अभी तो पेट्रोल की बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचा है, अभी केरोसिन की बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचा ही नहीं है, उनके बीच डिफरेंस भी ठीक ठाक है. तो पेट्रोल क्या होता है कि पहले ही वेपराइज हो जाता है केरोसिन से, है ना. अब जब पेट्रोल वेपराइज होगा तो पेट्रोल वेपर्स हमको इसके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इस तरीके से मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद हमको थर्मोमीटर से पता चलता रहता है कितना टेम्परेचर हीटिंग करने पे हमारा पहुंच रहा है. उसके बाद क्या होता है कि वेपर जो है ना ये वाटर कंडेंसर में चले जाते हैं. ठीक है, इनको हम पास करते हैं वाटर कंडेंसर से. तो वाटर कंडेंसर से पास करने के बाद क्या होता है कि जो वेपर्स होते हैं ना, क्योंकि यहाँ से वाटर इन हो रहा होता है वाटर आउट हो रहा था, तो यहाँ से आने पे जो वेपर्स होते हैं उनकी कूलिंग हो जाती है, कंडेंस हो जाते हैं. जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके
पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में इस आउटलेट में हमको मिल जाता है। पेट्रोल की बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो वाटर कंडेंसर में वेपर के फॉर्म में मिला, और फिर वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमको वेपर के फॉर्म में मिला, और फिर वो वाटर कंडेंसर से कंडेंस होके फिर से हमको लिक्विड फॉर्म मिल जाएगा। और क्योंकि केरोसिन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा थी पेट्रोल से, तो केरोसिन तो अभी वेपर में बदला ही नहीं है, तो केरोसिन डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमको अलग मिल गया, और पेट्रोल डिस्टिलेशन सेपरेट आउटलेट में हमको अलग मिल गया। यानी वेपर्स ऑफ पेट्रोल आर कंडेंस्ड, को कंडेंस कर लिया जाता है किसमें, वाटर कंडेंसर में। इन वाटर कंडेंसर में पेट्रोल के वेपर्स को कंडेंस कर लिया गया, एंड ऑब्टेन्ड इन सेपरेट आउटलेट, जो सेपरेट आउटलेट सेपरेट जार रखे हैं उसमें पेट्रोल अलग से मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और जो केरोसिन था, क्योंकि केरोसिन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा थी, अभी वो वेपर में बदला ही नहीं था, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचा रह जाएगा। इस तरीके से पेट्रोल और केरोसिन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।